जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, धनतेरस हो या दिवाली, भूल से भी घर में मत खाना ये सब्जी। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। पैसे के लिए जिंदगी भर इधर उधर भटकते रह जाओगे। घर में कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाओगे। ऐसा क्या है जिसे धनतेरस और दिवाली के दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए? साथ ही जानिए धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त हो जाए। और भूलकर भी धनतेरस या दीपावली पर यह 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। क्या करना है क्या नहीं करना है सारा कुछ बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का हिस्सा बने, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हर घर में हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में वीडियो मिले। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धनतेरस का महापर्व भगवान धनवंतरी जी को समर्पित है। वही दीपावली का महापर्व माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए तो समझो आपने आते हुए धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों भक्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं इस साल धनतेरस और दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की शुरुआत 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 10:30 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर में होगी 1:15 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को ही धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा। दीपावली हमेशा कार्तिक अमावस्या तिथि की रात्रि में मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। 1 नवंबर को लेकर किसी प्रकार के भ्रम में ना रहे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस वाले दिन मात्र 5 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे भगवान धनवंतरी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धनवंतरी जी का ही रूप माना जाता है और गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जैसे जैसे यह धनिया बढ़ेगा और आप इस हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता में वृद्धि होती रहेंगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस के दिन लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यह धनिया घर के हर एक परिवार को खाना चाहिए। धनिया मात्र 5 रुपया का आता है। आप ऐसा जरूर करें। खास तौर से धनतेरस पर घर में धनिया लाना और उगाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में धनिया जरूर लेकर के आते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं कि धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको पूरे परिवार सहित जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो धनतेरस और दिवाली पर घर में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली की पूजा में आप अपने घर में सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धनवंतरी जी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार फल लाए, लेकिन सेब, सीताफल, केला यह 3 फल अवश्य होने चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ला सकते हैं, पर भगवान धनवंतरी जी और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी मत चढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और दिवाली जैसे खास त्योहार में सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन धान्य संपदा की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लाएं। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। गन्ना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अगर इस दिन गन्ना आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वहीं दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी जी को मखाने और मखाने की खीर अवश्य चढ़ाना चाहिए। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना गया है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार
दीपावली की पूजा में भगवान गणेश जी को जो व्यक्ति दूर्वा घास चढ़ता करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनवान हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अपने घर अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। गणेश जी की कृपा हमेशा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के भाग खुल जाते हैं। उस व्यक्ति को मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी लॉटरी लग जाती है। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में धन संपन्नता हमेशा के लिए वास करती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी को खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर परिवार बर्बाद हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को ये खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी उस घर का त्याग कर देती है, दूसरे घरों में चले जाती है। भगवान धनवंतरी जी क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस और दीपावली के दिन लहसुन प्याज का भोजन कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है या बनाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो उस घर में माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बरसेगी। और यह बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी और उनकी मुंह की लार से जिन पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज। तो जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसा घर कंगाल हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस समय कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में प्याज खा सकते हैं पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना भूल से भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे अक्सर यह गलतियां कर देते हैं। वे बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या फिर चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं। इनमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर ही रहे। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर दीपावली और धनतेरस पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी जी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। आगे जैसी आपकी मर्जी, हम तो आपके घरों में देखने नहीं जाएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी जी की कृपा पाने के लिए धनतेरस के दिन पीली चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए, जैसे पीले चावल, कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग और पीली चीजें बेहद प्रिय हैं। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, वहीं पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी जी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाएगी। दोस्तों, माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे त्योहार को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर धनतेरस और दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा और कर्ज का भार हो जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी जी उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। माता रानी के लिए पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे मोती के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी जी सिर्फ सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपके धन दौलत की नहीं। भगवान गणेश भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, अनुष्ठान कोई भी त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा कुंडली में दोष लगता है। दोस्तों, दीपावली और धनतेरस की रात यह 7 गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, दीपावली की रात शराब, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना ना तो बनाए ना ही खाना चाहिए। सुहागिन महिला को इस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले
दीपावली और धनतेरस पर कोई भी धार्मिक वस्तु कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। दीपावली और धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा अशुभ कार्य कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। झाड़ू मतलब माता लक्ष्मी जी, और आप झाड़ू को ही दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पैसों का लेन देन तो भूल से भी ना करें, उधार कर्जा भी ना ले। दीपावली पर अगर कोई भिखारी या संत आपके दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना मत करना। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में हो सकता है स्वयं माता लक्ष्मी जी आई हो, क्योंकि दीपावली पर घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास करती हैं। जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर कोई कन्या भी आती है तो उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग बेहद प्रिय है। इस दिन जो भी कन्या का अपमान करेगा उसे माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे। इसीलिए घर की सफाई अवश्य करें और घर के मुख्य दरवाजे सहित पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों मुख्य द्वार माता के आने का द्वार है। माता आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी महिला लाल वस्त्र पहनेगी उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल रंग से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा बाहर ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन ही घर से बाहर फेंकना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको दीपावली के दिन करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर तरह की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी को हाथ ही सबसे प्रिय हैं, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथ अवश्य रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में रखे होने से सुख शांति रहती है और यह घर में राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को रोकता है। दोस्तों, पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। यह कड़ियां धन और माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें आप चांदी, तांबे, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गढ़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन, धान्य और सुख समृद्धि बढ़ती है। लक्ष्मी पूजन में इसकी भी पूजा होती है। दोस्तों, एक तांबे के कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके ऊपर यानी मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे। इसके लिए हमें उनके सामने 5 या 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में गाय का घी होना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाला घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, इस समय वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। लक्ष्मी पूजन वाले स्थान के पास रंगोली अवश्य बनाएं। जहां आपके घर मंदिर है, जहां आप लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले हैं। दोस्तों, दीपावली पर रात्रि में घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। माना जाता है कि दीपावली की रात को शिवालय में गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाए। तीसरा दीपक माता तुलसी के पास, चौथा दीपक घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, पांचवां दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे, छठा दीपक पास के किसी भी मंदिर में
जैसे प्रभु हनुमान जी या भगवान शंकर के मंदिर में 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, या फिर अगर आप गांव में रहते हैं तो जो गोबर इकट्ठा किया जाता है उसके ऊपर 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां घर की दीवारों पर, 11वां खिड़की, 12वां छत पर और 83वां हम किसी चौराहे पर, दीपावली पर कुल देवी के नाम से या यम देवता और पितरों के नाम से भी दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, वहीं लक्ष्मी भोग में माता लक्ष्मी जी को पान, सेब, केला, मखाना और सफेद और पीले रंग के मिष्ठान के साथ भात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजियां चढ़ाए जाते हैं। आह्वान में पोलेरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद अक्षत, हल्दी, सुपारी, बादाम, पिस्ता, छुहारा, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और अमर बेल का भोग भी माता रानी को अर्पित करते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर माता रानी की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को अपनी तिजोरी में रखें। आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीले रंग की कड़ियां और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे तिजोरी में रख लें। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितना कि आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र की कम से कम 1 माला या 21 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी से बने आभूषण या फिर चांदी का सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दिवाली धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का खरीदना चाहिए और उसकी भी आपको पूजा करना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन भी यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल बरकत होती है। धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह बेहद शुभ होते हैं। पुराने टूटे बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद करके ला सकते हैं। यदि किसी की बर्तन खरीदने की सामर्थ्य ना हो तो उन्हें धनतेरस के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे और एल्यूमिनियम के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदने चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु दोष भी बलवान हो जाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हो। अगर आप अब तक बताई गई सभी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो धनतेरस के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद करके लाते हैं तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है जैसे कि कुमकुम, अक्षत, रोली, कलावा या फिर कोई भी सामान जैसे लौंग, इलायची, सुपारी, पान, बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद करके ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार है उनकी कथा की पुस्तक ला सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी वस्तु धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में सालों भर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको दुगनी तिगनी फल मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आप सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी को मनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का हिस्सा बने, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हर घर में हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में वीडियो मिले। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।